हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, अभी जितने भी आप में से मतलब जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जितने भी जीडीएस कैंडिडेट है, सभी जीडीएस को मान के चलो। तो आप सब लोगों को एक स्कीम के बारे में पता होगा जो कि इंडिया पोस्ट वालों ने अभी लॉन्च की थी। ब्रिंग यूर ऑन डिवाइस, BYOD स्कीम। तो इस स्कीम में मतलब ना पता है क्या था कि अगर आप लोगों को पोस्ट ऑफिस का कोई भी अगर काम करना है, फिर चाहे वो मेल्स की डिलीवरी पोस्टमैन ऐप के द्वारा हो, चाहे फिर वो आईपीपी का काम हो, मतलब अगर आपने पोस्ट ऑफिस का कोई भी काम करना है, देन उस काम के लिए पहले आपको एक मोबाइल दिया जाता था। बट अभी वो स्कीम बंद कर दी है कि आप लोगों को कोई मोबाइल नहीं मिलेगा। आपके पास जौन सा स्मार्टफोन है, खुद का पर्सनल मोबाइल, आपको उसी में ऐप डाउनलोड करके दी जाएगी। एंड देन आपको अपने ही पर्सनल मोबाइल से जो पोस्ट ऑफिस का काम है वो करना है। तो ये स्कीम अभी इंडिया पोस्ट वालों ने लॉन्च की थी, एंड जिसमें कि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है हम लोगों को जीडीएस को फेस करनी पड़ती थी। एंड इसके लिए हमारे जो ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन प्रधान SS महादेवाई जी ने उन्होंने एक नोटिस जारी किया है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर सेक्रेटरी हैं, उनको कि हम लोगों को इन प्रॉब्लम का फेस किया जा रहा है। एंड आप लोग इस स्कीम को वापस लो, इस स्कीम को मतलब बंद करो, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ रहा है। तो वो क्या कुछ हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, साथ के साथ में उनके अगेंस्ट क्या कुछ कदम लिए गए हैं यूनियन के द्वारा, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैंने आपको मतलब लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, एंड जिसमें कि आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। एंड सो आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं ये आज की वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कि हम बात कर रहे होंगे जो BYOD स्कीम है वो क्या है, एंड साथ के साथ में उनके अगेंस्ट क्या कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो। बाकी हाँ, मैं तो अपने पर्सनल मोबाइल के साथ मतलब हमारा तो अभी कुछ काम नहीं हो रहा, बट जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि मतलब अपना काम अपने पर्सनल मोबाइल से कर रहे हैं, अपना पोस्ट ऑफिस का काम अपने पर्सनल मोबाइल से कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि अभी आप लोगों के जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लेके आया गया है, जिसके रिगार्डिंग अभी उस स्कीम के अगेंस्ट काफ़ी कुछ एक्शन अभी लिया जाएगा, जो कि यूनियन प्रधान का कहना है, एंड उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो पीडीएफ फाइल है ये मुझे ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ही मिली है। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से है, सेंट्रल हेडक्वार्टर दिल्ली। और ये मतलब 10 जनवरी 2023 को रिलीज़ किया गया था नोटिस। एंड अभी आप लोग देखो कि ये किसको भेजी जा रही है, टू द सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी को भेजी जा रही है, कहाँ की सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं उनको यहाँ पे ये भेजी जा रही है, जो कि डाक भवन उनका ऑफिस है, उसलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनको ये भेजी गई है। एंड इसका सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन रोल आउट ऑफ BYOD स्कीम रजिस्ट्रेशन। तो जो BYOD स्कीम है उसकी हम लोगों को क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक ये नोटिस जो है वो जारी किया है। अभी आप लोग देखो कि सर, डिपार्टमेंट इशूड मेमो नंबर दिस, डेटेड 7 सितंबर 2022 को ये जो इनकी स्कीम है BYOD स्कीम, ये इशू की गई थी टू रोल आउट ऑफ ब्रिंग यूर ऑन डिवाइस। तो ये स्कीम BYOD स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी 7 सितंबर को। एंड इसमें इन दिस स्कीम द डिलीवरी स्टाफ, तो इस स्कीम में क्या है कि जो डिलीवरी स्टाफ है, फिर चाहे वो पोस्टमैन है, चाहे वो जीडीएस है, या फिर वो कोई आउटसाइडर है, तो चाहे अगर वो कोई भी है, क्योंकि जो एसओ में पोस्टमैन काम करते हैं जो डिपार्टमेंटल है उनको भी सेम इसी स्कीम के तहत उनके पर्सनल मोबाइल से काम करने के लिए बोला गया था, जीडीएस को भी, एंड साथ के साथ में जो भी कोई आउटसाइडर भी है उनके लिए भी। एंड साथ के साथ में अगर आप किसी सिंगल हैंडेड में या डबल हैंडेड में काम कर रहे हो, एंड अगर आप अकेले काम कर रहे हो, तो आप अपने साथ एक कोई बंदा आउटसाइडर रख सकते हो, जिसका कि जो मतलब पैसे हैं, जो जिसकी सैलरी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट खुद देंगी। एंड अगर आपका डबल हैंडेड बीओ है ओनली, देन आप एक आउटसाइडर रख सकते हो। अगर आपका सिंगल हैंडेड बीओ है, देन आप आउटसाइडर नहीं रख सकते हो। एंड अगर आप आउटसाइडर रखना चाहते हो, उसका क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या कुछ आपको मंथली करना पड़ता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड मतलब पूरा उसका प्रोसीजर आने वाला है कि आप लोग आउटसाइडर को कैसे रख सकते हो, उसका क्या कुछ आप लोगों को सेटलमेंट करनी होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप कोई भी हो, जीडीएस हो, आउटसाइडर हो, पोस्टमैन हो, तो आप लोगों को बोला गया है कि आप अपना ब्रिंग योर ओन डिवाइस करो। आप अपने इस स्कीम के अंदर आपको अपने ही पर्सनल डिवाइस से जो है काम करना है। विल ब्रिंग देयर ओन डिवाइस फॉर रनिंग एप्स ऑफ डिपार्टमेंटल एंड आईपीपीबी। तो डिपार्टमेंट एंड आईपीपी के जो एप्स चलाने के लिए इनको अपना खुद का जो डिवाइस है वो लेके आना पड़ेगा।
दिस यूनियन वुड लाइक टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ ऑनरेबल सेक्रेटरी। तो इस नोटिस के संदर्भ में इस नोटिस के रिगार्डिंग यहाँ पे ऑनरेबल सेक्रेटरी को एक नोटिस दिया गया है, द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द स्टाफ एट ग्राउंड लेवल। तो जो मतलब स्टाफ है या फिर जो जीडीएस है, उनके द्वारा क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है, जो डिफिकल्टीज फेस की जा रही है, उसके लिए यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे देखा गया एंड जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे बताई गई है। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करें, इट इज़ फाइनेंशियल बर्डन। तो ये एक फाइनेंशियल बर्डन है टू परचेज अ स्मार्टफोन बाय पेइंग दिस। तो मतलब ये एक फाइनेंशियल बर्डन है, यानी कि अगर हम आर्थिक रूप से देखें, अगर हम फाइनेंशियल रूप से देखें, तो ये हमारे ऊपर एक मतलब समस्या हो सकती है कि हम लोग स्मार्टफ़ोन मतलब एक खरीदें, चाहे आप जीडीएस है, चाहे बीपीएम है, चाहे एबीपीएम है, कि आप लोग एक स्मार्टफ़ोन खरीदें ओनली जस्ट बाय पेइंग 12,000 और 13,000 रुपीज़। तो 12,000 या फिर 13,000, ये तो मतलब अलग बात है कि ये हमारी सैलरी या फिर टीआरसी जो बेसिक पे होता है हमारी, बीपीएम की 12,000 होती है, एबीपीएम की 10,000 रुपीज़ होती है एंड जो अलाउंस वगैरह लगते हैं वो अलग है, आप उनको मत लगाओ। ये हमारा बेसिक पे है तो हम बेसिक पे को लेकर चलेंगे। अगर हमारे साथ में हमारी बेसिक पे के साथ में डियरनेस अलाउंस लगाया जा रहा है तो महँगाई बढ़ी हुई है, सो हमारा खर्चा उसमें हो रहा है। अगर कहीं पर ऑफ़िस मेंटेनेंस अलाउंस लगाया जा रहा है, तो हमारे ऑफ़िस में जो मतलब रोज़ स्टेशनरी का जो काम होता है, उसके रिगार्डिंग ये जो मतलब काम है, ये ऑफ़िस मेंटेनेंस का अलाउंस है, ये लगाया जा रहा है। अगर हम लोग अपनी बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक पे है वो ही कंसिडर की जाएगी एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोगों को बोला जाए कि आप लोग अपना स्मार्टफ़ोन लेके आओ और जो मतलब डिपार्टमेंट के आईपीपी के जो ऐप्स हैं वो आप अपने खुद के मोबाइल में चलाओ, और अगर किसी के पास छोटा मोबाइल है तो वो सोचेगा यार मुझे बड़ा मोबाइल लेना है, मुझे स्मार्टफ़ोन लेना पड़ेगा। अगर किसी के पास कीपैड फ़ोन है तो उसको स्मार्टफ़ोन ऑब्वियस सी बात है लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐप्स वगैरह कीपैड फ़ोन में तो चलेंगे नहीं। सो इसलिए ये एक फाइनेंशियल बर्डन है कि हम लोगों को जो सैलरी है वो 12,000 13,000 मिल रही है, बट हम लोगों को बोला जा रहा है कि आप स्मार्टफ़ोन लेके आओ। सो इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन which is the said amount is equal to his or monthly TRCA, जो कि हमारी मंथली टीआरसीए के इक्वल है। तो एक तो हो गया फाइनेंशियल बर्डन। उसके बाद में सेकंड, एज पर वीजी ऑफ द मीमो मेंशन्ड अबव, द डिपार्टमेंट विल अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस, थेफ्ट और डैमेज टू एनी सच डिवाइस। तो while operating the device by mistake any damage is caused to device, GDS has to bear repair charges from his or own pocket. It is an additional burden to him. तो यहाँ पे जो इन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम ऑफिस का जो ये मतलब इन्होंने ये जो मीमो यहाँ पे मतलब रिलीज़ की थी, डिक्लेयर की थी, उसमें इन्होंने कहीं पर भी किसी भी चीज़ की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि अगर आपका डिवाइस ख़राब हो जाता है, अगर आप काम करते टाइम अगर आप उनमें डिपार्टमेंट के ऐप्स वगैरह चला रहे हो एंड अगर वो टूट जाता है या फिर अगर उसमें कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, अगर वो ख़राब हो जाता है, तो उसका जो रिपेयर है वो गवर्नमेंट करवा के देगी। इन्होंने ये भी कहीं नहीं कह रखा। तो अगर आपका ड्यूटी करते टाइम अगर आप आईपी का काम कर रहे हो, अगर आप डिपार्टमेंट का कोई काम कर रहे हो अपने मोबाइल के ज़रिए, और अगर आप काम करते-करते अगर आपके मोबाइल से छूट गया, देन उसकी डिस्प्ले चली गई, या फिर अगर चलाते-चलाते उसकी बैटरी हीट हो गई या कुछ अगर और टेक्निकल इशू हो गया मोबाइल में, देन उसको भी ठीक करवाने के लिए आप लोगों को अपनी जेब से खर्चा देना पड़ेगा, अपनी जेब से आप लोगों को रिपेयर कॉस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक एडिशनल बर्डन है टू द जीडीएस, टू द आउटसाइडर एंड टू द पोस्टमैन। तो मतलब अगर उसका मोबाइल अगर वो चलो वो लेके भी आ रहा है कहीं से, उसने अरेंज कर भी लिया 2-3 महीने की अपनी जो मतलब सैलरी है उसको इकट्ठी करके सेव करके एंड अगर उसने स्मार्टफ़ोन ले भी लिया, देन अगर उसके बाद में अगर वो कोई काम कर रहा है, अगर उसका मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की रहेगी। वो भी ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर आप अपना कोई भी ऑफ़िस का काम कर रहे हैं एंड उस टाइम अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, देन उसके जो रिपेयर कॉस्ट है वो गवर्नमेंट देगी। वो भी इन्होंने कहीं पर अज़्यूम नहीं कर रखा। सो इट्स एन एडिशनल बर्डन टू एनी जीडीएस, एनी पोस्टमैन, एनी आउटसाइडर। एंड यहाँ पे जो थर्ड है कि वो जनरली देयर विल बी ओनली वन स्मार्टफ़ोन फॉर द एंटायर फैमिली ऑफ जीडीएस। तो अगर हम यहाँ पे जनरली बात करें कि एक जीडीएस के घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्मार्टफ़ोन होता है उसकी पूरी फैमिली के लिए, एंड स्मार्टफ़ोन इज़ यूज्ड बाय ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो और जो वो स्मार्टफ़ोन है वो उस पूरे घर में मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये हाँ, चलो ऐसे है कि जो भी शहर वगैरह में रहते हैं उनके पास तो हर एक खुद का अपना पर्सनल मोबाइल होता है, बट जो गाँव में हैं, जो मतलब अभी काम कर रहे हैं अपना एज़ ए जीडीएस, सो उनके लिए एक ये बर्डन है कि क्योंकि उनके घर में पूरे घर में सिर्फ़ एक स्मार्टफ़ोन होता है जो कि उनकी पूरी फैमिली के द्वारा, खुद के द्वारा मतलब सबके द्वारा एक ही स्मार्टफ़ोन यूज़ किया जाता है। एज़ सच व्हाइल यूज़िंग द डिवाइस देयर इज़ अ चांस टू मिसयूज़ द ऐप्स व्हिच आर इंस्टॉल्ड इन द डिवाइस। तो ये भी हो सकता है कि उनके घर में बच्चे हों एंड वो भी उनका फ़ोन यूज़ कर रहे हों। तो अगर बच्चे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंड
देयर इज़ अ चांस कि वो जो आपके डिपार्टमेंट के ऐप्स हैं, जो आपके आईपीपी के ऐप्स हैं, उसमें से वो क्या पता उसका कोई मिसयूज़ हो जाए, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं कैसे ऐप वगैरह चलाना है, वो तो अपनी गेम्स वगैरह देखेंगे एंड उनको जैसे ही कोई न्यू ऐप वगैरह दिखा, ओपन अगर कर दिया, तो आईपीपी का वो पंगा हो गया, अगर कहीं पर कोई बटन दब गया, वो कैश विथड्रॉ डिपॉज़िट हो जाएगा। एंड अगर कोई दूसरा बात अगर हम करें कि पोस्टमैन अगर आप ऐप चला रहे हो जिसमें कि डाक की डिलीवरी डालनी होती है, तो अगर उसमें कोई डाक की डिलीवरी गलत डल गई अगर, या फिर कोई रिटर्न गलत डल गई, तो यार मतलब मिसयूज़ हो सकता है एंड वहाँ पे मिस्टेक के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली में सिर्फ़ ये और सिर्फ़ एक ही है मोबाइल यूज़ करने को। अब इसके हम 4th यहाँ पे बढ़ते हैं। फील्ड लेवल ऑफिसर्स अन unilaterally and forcibly installed D-Cube IPPB, PMA and micro ATM apps in BPM, AVPM स्मार्टफ़ोन्स। तो जो फील्ड लेवल ऑफिसर्स होते हैं, मतलब जिनको कि फील्ड में जाके काम करना होता है, वो मतलब उनको उनके मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं डी क्यूब, आईपीवीवी, पीएमए यानी कि पोस्टमैन एंड माइक्रो एटीएम ऐप्स इन बीपीएम या फिर एबीपीएम के स्मार्टफ़ोन्स में। तो यार काफ़ी मतलब चांसेस रहता है कि उनके अगर घर में कोई उनका दूसरा अगर कोई बंदा अगर मोबाइल चला रहा है या बच्चे मोबाइल अगर यूज़ कर रहे हैं, देन कि वहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ये सारे ही जो मतलब ऐप हैं वो या तो डाक से रिलेटेड है या फिर कैश से रिलेटेड है, तो मतलब कुछ भी ऐसे होना नहीं चाहिए। उसके बाद में प्रॉपर गाइडेंस हैज़ नॉट बीन गिवन टू जीडीएस स्टाफ ऑन बीवाईओडी। उसके बाद में जो प्रॉपर गाइडेंस है कि अगर आप चलो स्मार्टफ़ोन अगर कोई बंदा ले भी आता है, तो उसको यार अच्छी तरीके से पता नहीं होगा कि ये ऐप चलाने कैसे हैं। सो अगर मतलब कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है, अगर मोबाइल में कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस भी इनको नहीं दी गई है जीडीएस के स्टाफ को। ऑल्दो परचेज़ ऑफ स्मार्टफ़ोन्स फॉर डिपार्टमेंटल वर्क इज़ नॉट मैंडेटरी। सो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये तो चलो एक अलग बात है कि स्मार्टफ़ोन जो है मतलब परचेज़ करना डिपार्टमेंटल काम के लिए, अगर आप डिपार्टमेंटल में कोई काम कर रहे हो, अगर डिपार्टमेंट का कोई काम कर रहे हो, आईपी का कोई काम कर रहे हो, तो उसके लिए मोबाइल खरीदना वो मतलब मैंडेटरी नहीं है। द पुअर जीडीएस स्टाफ हैज़ सपोज्ड टू परचेज़ स्मार्टफ़ोन। बट मतलब ये इन्होंने कहीं पर भी इंडिया पोस्ट वालों ने मेंशन नहीं कर रखा कि अगर आप डिपार्टमेंटल का काम कर रहे हो, अगर कोई डिपार्टमेंट का काम कर रहे हो, आईपीपी का काम कर रहे हो, तो आपको स्मार्टफ़ोन खरीदना कंपल्सरी है। बट अगर आप लोग उनको कोई डिवाइस नहीं दे रहे हो, इंडिया पोस्ट वाले लगाओ, अगर आप लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कोई डिवाइस नहीं दे रही है आईपीपी का काम करने के लिए, पोस्टमैन ऐप का काम करने के लिए, और वो उनको बोल रहे हैं कि आप आईपीपी का काम करो, पोस्टमैन ऐप को चलाओ, आप मोबाइल में डिलीवरी डालो, तो बंदा क्या करेगा? उसके पास कोई डिवाइस है नहीं, वो कैसे इन ऐप्स को यूज़ करेगा? वो सोचेगा मैं मोबाइल खरीदूँ। तो आप लोगों ने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये मैंडेटरी है, बट इनडायरेक्टली तो आप लोग कह रहे हो कि आप मोबाइल खरीदो एंड अपने मोबाइल से ही ये सब काम करो। एंड काफ़ी सारे डिवीज़न में ऐसे है कि जो जीडीएस का स्टाफ है, उनको फ़ोर्स किया जाता है कि आप स्मार्टफ़ोन को परचेज़ करो। मतलब इनकी ना दिक्कत यार यही है गवर्नमेंट की कि वो कहीं पर कोई जो चीज़ है असलियत में वो मेंशन नहीं करती। बट क्या करते हैं वो मतलब एक से एक ऐसा मतलब बना देते हैं कि सिस्टम ऐसा बना देते हैं कि यार बंदे को मैंडेटरी हो जाए। वो कहीं पर भी अपनी तरफ से मेंशन नहीं करेंगे। बस वो ऐसा सिस्टम बना देंगे, ऐसा एनवायरनमेंट बना देंगे बंदे के आस-पास कि उसको ये काम करना ही करना पड़े। अभी मतलब चलो फिर क्या ही बोल रहे हैं। उसके बाद में टू ओवरकम द अबव डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इट इज रिक्वेस्टेड टू सप्लाई स्मार्टफोन टैब्स टू जीडीएस बाय डिपार्टमेंट। तो इन सब डिफिकल्टीज को, इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एंड इनको सॉल्व करने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग स्मार्टफोन एंड टैब्स को जीडीएस को ट्रांसफर करो डिपार्टमेंट के काम के लिए एंड मेनली टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, और ज़्यादा मतलब ये कि उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी कम किया जा सके। ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ थी जीडीएस की तरफ से, पोस्टमैन की तरफ से या फिर कोई भी आउटसाइडर है उनकी तरफ से फेस की जा रही थी। एंड मतलब आप लोग यार देख ही सकते हो इसमें कोई भी गलत नहीं है, सब कुछ इन्होंने सही लिख रखा है। जो भी प्रॉब्लम फेस करनी है होती है, वो इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सभी एक-एक मतलब सही लिख रखी है एंड आई एम विद देम। अगर आप लोग भी इनके साथ हो, अगर आप लोग भी इनकी बात से सहमत हो, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो पावर है यार उसको ज़रूर से शो करना। एंड उसके बाद में विद रिगार्ड्स ये हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईजीडीएसयू एसएस महादेवाई जी, इनका बहुत-बहुत थैंक यू कि बहुत अच्छे-अच्छे जो मतलब एक्शंस है वो ले रहे हैं फॉर जीडीएस का जो मतलब काम है उसको कम करने के लिए। मतलब जो काम है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट उसको ऊपर से जो मतलब बर्डन दिया जा रहा है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कदम ले रहे हैं। उनको मतलब हम लोगों को यार सहयोग करना चाहिए इनको कि हाँ, ये इतना अगर अच्छा काम कर रहे हैं, इनका इतना अच्छा ये अगर ये एक्शन ले रहे हैं, जीडीएस के लिए इतना सोच रहे हैं, तो यार हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इनके बारे में सोचें, इनको सपोर्ट दिखाएँ एंड फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हम लोग इनको सपोर्ट दिखा सकें, हम लोग भी इनके साथ हैं। बाकी चलो
जो भी इन्होंने आज की वीडियो में आज के मतलब ये नोटिस में कहा यार मतलब बहुत बढ़िया, कोई भी अगर इसमें झूठ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। सो आज की वीडियो को यार हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड अगर आपको जीडीएस टू पीए एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी आने वाला है, मार्च में एग्ज़ाम है, उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप लोग बोलोगे तो वीडियो बना देंगे। बाकी हाँ, आउटसाइडर आप लोग कैसे रख सकते हो उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं फिर फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।